दोस्तों ये लेक्चर इको साउंडर का दूसरा पार्ट है। लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले पार्ट 1 में हमने देखा था कि इको साउंडर का प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। इको साउंडर ये एक डेप्थ मेजरिंग इक्विपमेंट है। उसके 4 कंपोनेंट्स थे। एक था एम्पलीफायर, एक था ऑसिलेटर, रिसीवर एंड ट्रांसमिशन एंड रिसीवर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमिशन से एकॉस्टिक वेव्स जाते थे, रिसीवर में वो इकोस रिसीव होते थे, बाद में वो सिग्नल कन्वर्ट करके एम्पलीफायर में जाके फिर रिसीवर को जाते थे। रिसीवर से जो सिग्नल स्टाइलस को जाते हैं, रिसीवर से जो सिग्नल स्टाइलस को जाते हैं, और स्टाइलस एक पेन की तरह होता है और वो पेपर पे मार्क करता है कि आपका एक्चुअल में डेप्थ कहाँ पर है। और वो पेपर पे स्केल होता है, पेपर पे स्केल होता है ताकि जो ऑब्जर्वर रहेगा वो स्केल के अकॉर्डिंगली लाइन देख के अपना डेप्थ मेजर कर लेगा। ठीक है, तो अभी इको साउंडर का जो डेप्थ मेजर करने का जो सिस्टम है वो 2 तरह का होता है। एक होता है रेंजिंग, रेंजिंग अभी फिलहाल यूज़ नहीं होता है लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में है, तो रेंजिंग और फेसिंग। ठीक है, रेंजिंग में क्या होता है कि पेपर के ऊपर लार्ज स्केल पेपर के ऊपर मार्क किया जाता है। मतलब एक पेपर रहेगा, पेपर के ऊपर लार्ज स्केल्स मार्क किए रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टाइलस का स्पीड रहेगा, स्टाइलस का जो स्पीड रहेगा वो वेरी होता है। स्टाइलस का स्पीड चेंज होता है। जो पेन घूमता है, देखो ये पेपर है, पेपर के ऊपर जो पेन घूमेगा ना, जो पेन घूमेगा पेन मार्क करेगा, मतलब पेन ऐसा घूम के वापस फिर से पीछे से वापस आ जाता है, यहाँ से ऐसा घूमता है पेन, और पेन आके यहाँ पर मार्क करता है पेपर के ऊपर। ये पेपर है, यहाँ पर से पेन घूमेगा, वापस जाके फिर आएगा, फिर यहाँ पर मार्क करेगा, फिर जाएगा, फिर आके मार्क करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा रेंज रहा, मतलब 100 मीटर 200 मीटर अगर डेप्थ रहा, तो फिर स्टाइलस का जो स्पीड रहेगा, वो जो पेन का स्पीड रहेगा वो स्पीड चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका पेपर का साइज सेम है। ठीक है, पेपर का साइज सेम है, तो फिर उसमें आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, स्टाइलस का स्पीड चेंज करना पड़ता है। तो स्टाइलस का स्पीड रेंजिंग में चेंज होता है। हाई स्केल लेस स्पीड। अगर स्केल ज़्यादा रहा, स्केल अगर ज़्यादा रहा, स्केल मतलब डेप्थ अगर ज़्यादा रही, तो फिर स्टाइलस का स्पीड कम हो जाता है। ऑन पेपर मार्किंग इज टू क्लोज बिकॉज लार्ज स्केल। ठीक है, यहाँ पर लार्ज स्केल होता है, मतलब जीरो से लेके ऐसा कर करके सपोज करो 200, तो फिर यहाँ पर 200 डॉट्स आ गए। ठीक है, फिर 200 डॉट्स आ गए, तो फिर उसे मार्क करने के लिए आपका इसमें क्या होता है, फिर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। जो डॉट्स है वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो फिर एक्यूरेसी नहीं मिलती है और बहुत कंजस्टेड लगता है और डॉट्स बहुत क्लोज है। तो ये रेंजिंग में आता है। स्टाइलस का स्पीड चेंज होगा, हाई स्केल लेस स्पीड, और ऑन पेपर मार्किंग इज टू क्लोज बिकॉज लार्जर स्केल्स। ठीक है, तो ये हो गया रेंजिंग में। ठीक है, आपको रेंजिंग में 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने। आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इको साउंडर में रेंजिंग और फेसिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो ये 3 पॉइंट मेन है। 3 पॉइंट यहाँ पर जो निगेटिव है वही सेम पॉइंट्स फेसिंग में पॉजिटिव पॉइंट बनते हैं। यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर एडवांटेज है। ठीक है, तो फेसिंग ए लेटेस्ट है। फेसिंग में होता है स्टाइलस का जो स्पीड है वो सेम रहेगा हमेशा, स्टाइलस का स्पीड हमेशा सेम रहेगा, और जो पेपर है, ये जो पेपर है, पेपर पे 0 से लेके 10, फिर दूसरा 10 से लेके 20, या तीसरा 30 से लेके 40, ऐसे स्केल्स रहते हैं। तो एक ही पेपर के ऊपर 10 डॉट रहेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 10 डॉट रहेंगे। तो 10 डॉट में अगर ये वाला है तो 0 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20, 30 से लेके 40, तो ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 0 से 10 या 0 से 50 ऐसे। तो फिर इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर स्टाइलस का जो स्पीड है वो स्पीड हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और सेंसर सेट 0, तो मैं अभी आपको एक्चुअली इसका वर्क बताता हूँ, ये काम कैसे करता है। ठीक है, फेसिंग में क्या होता है, डिले यूनिट होते हैं यहाँ पर, डिले यूनिट नंबर 1 2 3 4। फेसिंग में डिले यूनिट्स होते हैं। डिले यूनिट क्या करते हैं कि डिले यूनिट का यहाँ पर मैग्नेट होगा, यहाँ पर मैग्नेट है और यहाँ पर सेंसर्स है।
ये स्टाइलस हो गया जो यहां पर टच होगा पेपर पे, ये स्टाइलस है। ये बेल्ट है, तो बेल्ट पे क्या किया है, बेल्ट पे एक मैग्नेट लगाया है, बेल्ट पे एक मैग्नेट लगाया है। बेल्ट जो घूमता है, जो बेल्ट स्टाइलस को घुमाता है, ठीक है, वो बेल्ट पे एक मैग्नेट लगाया है। वो मैग्नेट जब सेंसर क्रॉस करेगा तो वो उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जीरो यहां पर भी है, इसका जीरो यहां पर भी है, इसका जीरो यहां पर भी है और इसका जीरो यहां पर भी है। जीरो मतलब स्केल, स्केल की बात कर रहा हूं मैं कि जीरो आपको कहां से चालू करना है। जीरो आपको यहां से मेजर करना चालू करना है, जीरो आपको यहां से मेजर करना चालू करना है, यहां से करना है, यहां से करना है। जैसे आपका जीरो क्रॉस हो जाएगा वहां पर आपके स्केल्स मेजर करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर लार्जर स्केल जाना है, बड़ा स्केल जाना है, ठीक है, अगर आप सपोज करो यहां से चालू किया, यहां पर मैग्नेट आ गया, यहां पर सेंसर है, यहां पर मैग्नेट ने डिटेक्ट किया कि यहां पर जीरो है, तो जीरो से लेके ये लेंथ कवर कर लिया बेल्ट ने, फिर ये लेंथ पे आ गया, फिर इधर से इधर आ गया, तो आपका ज़्यादा स्टाइलस का डिस्टेंस कवर हो गया। तो जीरो कभी मेजर करना है ये डिपेंड रहता है डिले यूनिट के ऊपर, ठीक है। डिले यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, और डिले यूनिट से क्या होता है, यहां पर ना इन्होंने सेंसर्स लगाए हुए हैं। ये सेंसर से 4 सेंसर्स है और एक बेल्ट के ऊपर मैग्नेट लगाया है, ठीक है। मैग्नेट जब सेंसर क्रॉस करेगा तो वहां पर उसका जीरो हो जाएगा। अभी सेंसर कौन सा यूज करना है ये डिपेंड अपॉन स्केल के ऊपर है। अगर आपको तीसरा स्केल यूज करना है तो आप तीसरा वाला सेंसर चालू करो। अगर आपको दूसरा वाला स्केल यूज करना है, मतलब ये तीसरा अगर यूज करना है तो तीसरा वाला सेंसर चालू करो। अगर दूसरा वाला स्केल यूज करना है तो दूसरा सेंसर चालू करो। पहला करना है तो पहला वाला सेंसर चालू करो। मैग्नेट जब वो वाला सेंसर क्रॉस करेगा उसका जीरो हो गया। उसके बाद में फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वो स्केल मेजर करना चालू करेगा। कहाँ पर, पेपर के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मैग्नेट सेंसर क्रॉस करेगा, सेंसर क्रॉस किया मतलब उसका जीरो से आगे डेप्थ चालू हो गया, ठीक है। यहाँ से उसने जीरो चालू किया, फिर यहाँ तक आते आते वो एक्चुअल में अपने डेप्थ के रेंज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एडवांटेज क्या है, स्टाइलस का स्पीड। स्टाइलस का स्पीड, जो स्टाइलस पेपर के ऊपर घूमता है वो स्पीड कभी वेरी नहीं होगा, वो स्पीड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। हाई स्केल लेस स्पीड, ये डिसएडवांटेज था रेंजिंग में। यहाँ पर हाई स्केल रेंज लेस स्पीड का कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेंज स्केल्स हैं, अलग अलग रेंज स्केल्स, अलग अलग सेंसर्स, ठीक है। अलग अलग सेंसर, और सेंसर को जब चाहिए एक्टिवेट कर लो। मैग्नेट जब वो सेंसर क्रॉस करेगा उसका जीरो से वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस आपको यही ध्यान देना है कि मेरा कौन सा डिले यूनिट या कौन सा सेंसर चालू है, और आपको उसी के अकॉर्डिंगली स्केल देखना है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर स्टाइलस ने मार्किंग किया और आपने सेंसर नंबर 2 सिलेक्ट किया हुआ है, डिले नंबर 2, डिले यूनिट नंबर 2, सेंसर नंबर 2, तो आपको यहाँ पर है ना 1 और 2 मीटर का रेंज नहीं आया, 2 मीटर का डेप्थ नहीं आया, यहाँ पर आ गया 12 मीटर का, क्योंकि आपने 2 नंबर का सेंसर चालू किया है, ठीक है। तो आपको मेजर यहाँ पर नहीं करना है, आपको मेजर यहाँ पर करना है जो 12 मीटर है। अगर आपने तीसरा किया हुआ है तो आपका 32 मीटर आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्केल्स यहाँ पर वेरी हो सकते हैं, तो ठीक है। आपको फेजिंग में डिले यूनिट्स होगा, सेंसर्स होगा, मैग्नेट होगा, बेल्ट होगा, स्टाइलस का स्पीड सेम रहेगा। सेंसर्स एट अ जीरो, जहाँ पर सेंसर मैग्नेट ने सेंसर क्रॉस किया वहाँ पर जीरो उसका काउंट करना चालू हो जाएगा, ठीक है। वो सारे डिसएडवांटेज फेजिंग में उन्होंने निकाले हैं। तो इस तरह से इको साउंडर में रेंजिंग और फेसिंग में आपका इको साउंडर काम करता है। ओके दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इको साउंडर में एरर कौन से होते हैं और वो एरर क्यों आते हैं, और वो एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।